हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? देखो हम हमारा नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर। ठीक है, इसमें हम वीडियो देख चुके हैं कि भाई कैसे डीएनए की डिस्कवरी हुई, सारी चीजें हम देख चुके हैं। तो क्या है ये हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि हम मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ रहे हैं। इतना क्लियर है। अगर आपको कुछ इसमें परेशानी है, जो समझ में नहीं आता है, तो भाई ये हमारा एक कॉमेट का चैनल और एक मेरा खुद का पर्सनल इंस्टा का चैनल है कि आप मुझे इस पर पूछ सकते हैं कि जो भी आपको डाउट्स हो। क्लियर है यहाँ पे? तो अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट की तरफ कि आज हमको इस वीडियो में क्या देखना है। ठीक है, अभी तक के हम देख चुके हैं कि कैसे डीएनए की डिस्कवरी हुई, कैसे हम प्रोटीन को क्या मानते थे, जेनेटिक मटेरियल। फिर हमने बोला कि नहीं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स हुए। क्या हुए? एक्सपेरिमेंट्स। क्योंकि हम जो साइंस पढ़ते हैं उसमें भी जो हम बायो पढ़ रहे हैं, इसमें भाई प्रूफ बहुत जरूरी है। किसी ने बोल दिया और हमने मान लिए, बिल्कुल ये वाली बात यहां पर होती ही नहीं है। तो यहां पर हमको साबित करके दिखाना पड़ता है। तो मैंने बताया था कि 3 एक्सपेरिमेंट होंगे। कितने? 3 एक्सपेरिमेंट होंगे। किस लिए 3 एक्सपेरिमेंट होंगे? डीएनए को प्रूव करने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ये प्रूव करने के लिए 3 एक्सपेरिमेंट हुए। क्या हुए? 3 एक्सपेरिमेंट हुए। क्लियर है? सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या बताया था मैंने? ग्रिफिथ। कौन था भाई? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिथ है, उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको बोलते हैं अपन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। देन सेकंड जो है वो है एवरी मैककार्टी और मैक्लियोइड। ये तीनों क्या है भाई? ये तीनों साइंटिस्ट है। ये तीनों कौन है? साइंटिस्ट। ये 3 साइंटिस्टों ने मिलकर जो एक्सपेरिमेंट किया उसको अपन बोलते हैं एवरी मैककार्टी मैक्लियोइड एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो ये भी अपन देखेंगे। देन जो थर्ड था अपना, वो था हार्शी एंड चेज। क्या है? हार्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, जिसमें ये कंफर्म हो गया कि नहीं भाई, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो अब हमारे सफर को शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट वाले। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है? अपने को देखना है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। तो शुरू करें। क्या होता है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट? क्या क्या अपने को देखना है, कैसे क्या होता है? ठीक है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट देखो। अब क्या होता है कि आपको तो पता है कि जब एक्सपेरिमेंट की बात आती है, खासकर बायोलॉजी में, तो हम 2 चीज यूज करते हैं। एक होता है फ्रॉग, एक होता है माउस। सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक्सपेरिमेंट में जो चीज है वो होता है एक फ्रॉग और एक माउस। क्लियर है? तो जो हमारे ग्रिफिथ भैया थे, इन्होंने माइस बोले तो आपका वही माउस, यानी कि चूहा, और महाराष्ट्र में, मराठी में बोले तो उंदीर मामा। ठीक है, तो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। ये लोग सीधे शुरू नहीं करते हैं। तो जो ग्रिफिथ थे, इनका ये मकसद नहीं था कि मेरे को ये फाइंड आउट करना है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या नहीं। इनका ये मकसद नहीं था। इनका मकसद ये था, वो वर्क कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के ऊपर। किसके ऊपर? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्योंकि उस टाइम पे क्या है ना, उस टाइम पे निमोनिया डिजीज बहुत फैला हुआ था, लोगों की बहुत जानें जा रही थी। तो ये जो ग्रिफिथ अंकल थे, इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे देखना है कि किसके वजह से जान जा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 स्ट्रेन्स उस टाइम पे बहुत ज्यादा फैले हुए थे। कौन कौन से 2 स्ट्रेन? एक था आर स्ट्रेन और एक था एस स्ट्रेन। ठीक है, एक था आर स्ट्रेन और एक था एस स्ट्रेन। ये 2 स्ट्रेन में से ये साबित करने के ऊपर लगे हुए थे, कौन? ग्रिफिथ अंकल, कि भाई जान तो जा रही है, लेकिन वो आर स्ट्रेन की वजह से जा रही है या एस स्ट्रेन की वजह से जा रही है। इसीलिए इन्होंने इनका कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट इस तरीके से, देखो मेरे दिमाग में नहीं क्या अभी, ये जो निमोनिया को लेके, ये निमोनिया यहां पर इस तरीके से आ रहा है ना, तो एक वर्ड आ रहा है मेरे दिमाग में। ठीक है, मैं वहां पर लिखता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर रील्स बना चुके हैं। तो मैंने बोला चलो थोड़ा सा मैं भी बता देता हूं। क्या है वो, आप पढ़ के बताना मेरे को।
ठीक है, ये क्या है, बहुत से लोग इसको पढ़ भी नहीं पाते, बहुत इजी है, ठीक है, क्या है पता नहीं। तो ये क्या है, सिलिको वोल्केनोकोनियासिस, यानी कि यहां से ये सिलिको वोल्केनोकोनियासिस ये सिलिका की वजह से होता है एक डिसऑर्डर, इसको अपन कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, जिसको अपन कहते हैं न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियासिस। क्या कहते हैं, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियासिस। न्यूमोनो का मतलब ही होता है लंग्स। क्या होता है, ये जो सिलिका यानी कि अपनी जो सिलिकॉन है, इसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है, ये जो लंग्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं अपन न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियासिस। तो ये न्यूमोनो वर्ड सुन के ही मुझे यहाँ पे अपना निमोनिया पढ़ रहे, इसलिए मुझे वो याद आया, तो मैंने बोला चलो बता देते हैं कुछ। क्या है वो डिजीज, न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिको वोल्केनोकोनियासिस। काफी लंबा वर्ड है वो, ठीक है, जिसके वजह से लोग इसमें ज्यादा अटेंशन देते हैं। तो चलते हैं भाई अपन इसके तरफ, क्या, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की तरफ। हम क्या बोल रहे थे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की बहुत उस टाइम पे फैला हुआ था, उसके दो स्ट्रेन अवेलेबल थे, एक था हमारा आर स्ट्रेन और एक था एस स्ट्रेन। तो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि इन दोनों स्ट्रेन में से कौन सा स्ट्रेन खतरनाक है, कौन सा स्ट्रेन खतरनाक है। तो उन्होंने क्या किया, माउस लिया। क्या लिया, चलो माइस लिखते हैं, क्योंकि आपके इसमें माइस दिया है तो अपन माइस का यूज करेंगे, ठीक है। दो माइस लिए, क्या किए उन्होंने, दो माइस लिए। इस पर अब जो हमारा एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन है, तो इस पे उन्होंने आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया। क्या किया, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, और इस पर एस स्ट्रेन को क्या किया, इंजेक्ट किया। दोनों माउस पे अलग अलग स्ट्रेन को क्या किया, इंजेक्ट किया, ठीक है, दोनों अलग अलग स्ट्रेन के वायरस को इंजेक्ट किया। तो हमको क्या देखने को मिला, रिजल्ट ये देखने को मिला, जिस माइस पर हमने आर स्ट्रेन डाला था वो अलाइव है, यानी कि वो जिंदा है, अभी भी कैसा है, जिंदा है। लेकिन जिस पर हमने एस स्ट्रेन डाला था भाई वो मर चुका है, वो कैसा हो चुका है, डेड हो चुका है, वो मर चुका है। तो फिर इन्होंने कुछ चीज बताई कि जो आर स्ट्रेन है, जो आर स्ट्रेन है वो कैसा है, नॉन विरुलेंट। कैसा है वो, नॉन विरुलेंट। कैसा है, नॉन विरुलेंट। इसको हम आर स्ट्रेन क्यों बोल रहे हैं, आर स्ट्रेन का मतलब रफ, आर का मतलब रफ स्ट्रेन। क्यों, क्योंकि इसके बाहर साइड में कोई एनकैप्सुलेट बॉडी प्रेजेंट नहीं था, कैप्सुलेटेड प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट। कोई इसके जो बाहर बैक्टीरिया यानी ये जो वायरस है, इसके सराउंडिंग में कोई भी प्रोटीन की कोट प्रेजेंट नहीं थी, जिसके वजह से ये रफ दिखता था। तो इसीलिए ये कैसा था भाई, ये नॉन विरुलेंट था, यानी कि ज्यादा खतरनाक, यानी इसके वजह से जान नहीं जा रही थी, ये डेडली नहीं था। लेकिन वहीं जो एस स्ट्रेन है, वहीं पर जो एस स्ट्रेन की बात करते हैं, तो ये कैसा था भाई, ये विरुलेंट था। कैसा था, विरुलेंट, यानी कि बहुत खतरनाक, इससे चूहे की जान जा रही थी, लोगों की जान जा रही थी। ये स्मूथ, इसके बाहर स्मूथ कवरिंग थी, यानी कि बाहर इसके सरफेस कैसा था, स्मूथ था, जिसके वजह से अपन इसको क्या कहते हैं, एस स्ट्रेन कहते हैं। और इसके बाहर कैप्सुलेटेड लेयर प्रेजेंट थी, ठीक है। अगर मैं इसको और अच्छे से बताने की कोशिश करूं, तो ये जो हमारा आर स्ट्रेन है ना बच्चों, ये जो हमारा आर स्ट्रेन है, ये कुछ इस तरीके से हुआ करता था, रफ, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारा एस स्ट्रेन है वो ऐसा स्मूथ होता था। ये कैसे हो रहा है कि इसके बाहर कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं है, कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं है, जिसके वजह से ये कैसा था, रफ था, और ये ज्यादा खतरनाक भी नहीं था। लेकिन इसके सराउंडिंग में एक प्रोटीन की कवरिंग थी, जो कि इसको एक कैप्सुलेटेड एकदम स्मूथ कवरिंग देती थी, और ये प्रोटीन की कवरिंग की वजह से ये क्या हो गया था, ये खतरनाक हो गया था, यानी कि जिसके वजह से लोगों की क्या जा रही थी भाई, जान जा रही थी इस वायरस की वजह से। क्लियर है। तो क्या किया था सिंपल ने, ग्रिफिथ ने सिंपल क्या किया था, एक माइस पे उन्होंने आर स्ट्रेन डाला, एक माइस पे उन्होंने एस स्ट्रेन डाला, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद वो यहां पर नहीं रुके, उन्होंने क्या किया, एक और माइस लिया, एक और माइस लिया, फिर क्या किया, ये जो एस स्ट्रेन वाला है ना, इसी एस स्ट्रेन को हीट किल किया, मतलब इतना हीट किया कि ये एस स्ट्रेन वाला वायरस मर गया। क्या बोल रहा हूं मैं, जो एस स्ट्रेन वाला वायरस है वो मर गया। उसको मारने के बाद इस माइस पे फिर इंजेक्ट किया, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि ये जिंदा अलाइव है। क्या है, जिंदा, ये क्या है, ये माउस
जिंदा है। पहले आर स्ट्रेन डाला तो जिंदा मिला, फिर एस स्ट्रेन डाला उन्होंने मर गया, लेकिन वही एस स्ट्रेन को हीट किल करके डाला तो क्या हो गया भाई, वो चूहा जिंदा रहा। मतलब ये एस स्ट्रेन क्या हो गया था, एस स्ट्रेन तो किल हो गया, जिसके वजह से वो इन्फेक्शन नहीं पहुंचा पाया माउस पे और वो क्या रह गया भाई, जिंदा रह गया माइस। ठीक है, देन फिर इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, फिर से इन्होंने माइस लिया, क्या लिया, माइस लिया। लेकिन अब इस बार क्या किया, देखो इस बार क्या किया, इस बार इन्होंने जो आर स्ट्रेन है, आर स्ट्रेन जिंदा वाला लिया, नॉर्मल आर स्ट्रेन का वायरस लिया, और जो एस स्ट्रेन है, जो एस स्ट्रेन है, इसको हीट किल किया। क्या किया, हीट किल किया, और दोनों को मिक्स किया। यानी कि जो हमारा आर स्ट्रेन पहला वाला जो कि डेडली था, क्या बिल्कुल नहीं था, और एस स्ट्रेन जिसको हीट किल करके डाला जो कि वो भी डेडली नहीं था, क्योंकि उसके वजह से भी हमारा चूहा जिंदा था क्या नहीं था, तो दोनों खतरनाक है क्या, नहीं। तो दोनों को इन्होंने मिक्स किया और इस पे माउस पे क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। तो रिजल्ट क्या देखने को मिला, रिजल्ट यहां पर सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने को मिला, जिसकी वजह से चूहे की क्या हो गई, जान हो गई, जान चली गई। मतलब हम बोल रहे हैं कि आर स्ट्रेन भी खतरनाक नहीं था, एस स्ट्रेन भी खतरनाक नहीं है, लेकिन चूहे की जान गई कैसे भाई, ये मर कैसे गया। तो यहां पर इजाद हुआ एक प्रिंसिपल का, जिसको ग्रिफिथ ने नाम दिया, क्या नाम दिया, उन्होंने उसको नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या नाम दिया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। मतलब ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को उन्होंने कुछ इस तरीके से बताया कि ये जो आर स्ट्रेन है, ये जो आर स्ट्रेन है, ये कन्वर्ट हो गया एस स्ट्रेन में। मतलब यहां से जो जेनेटिक मटेरियल है, जो हीट किल्ड जो एस स्ट्रेन था, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया, जिसके वजह से एस जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में ट्रांसफर हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया। चलो मैं और अच्छे से बताता हूं। ये जो चूहा मर गया ना, मतलब ये जो दोनों मिक्स करके इस चूहे में जो डाल दिए थे, फिर वो चूहा मर गया, तो इसका ब्लड सैंपल लिए। क्या लिए भाई, ब्लड सैंपल लिए, और जब उस ब्लड सैंपल को इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें क्या देखने को मिला भाई, इसमें जब हम देखेंगे तो हमको दोनों वायरस देखने को मिलना चाहिए, लेकिन वहां पर सिर्फ और सिर्फ एस स्ट्रेन के वायरस थे, वो भी कैसे, लाइव जिंदा वायरस थे। लेकिन हमने तो यहां हीट किल करके डाला था, लेकिन उसके ब्लड के सैंपल में हमको एस स्ट्रेन के जिंदा वायरस मिले। तो भाई वो तो वायरस जिंदा थे, तो वो तो उस चूहे को मरना था, लेकिन ये एस स्ट्रेन तो जिंदा हमने डाला ही नहीं था। ये हुआ कैसे, ये हुआ ऐसे कि ये जो एस स्ट्रेन जो तो मर गया था ना, इसने अपने डीएनए को, यानी जेनेटिक मटेरियल को जिंदा आर वाले स्ट्रेन को दे दिया, और जब आर वाले स्ट्रेन को दे दिया तो उसने अपने सराउंडिंग में क्या कर ली, ऐसे एक कैप्सूल बना ली। क्या बना ली, प्रोटीन की कैप्सूल बना ली, जिसके वजह से जो आर स्ट्रेन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया अब एस स्ट्रेन में, क्योंकि उसके सराउंडिंग में प्रोटीन की कवरिंग बन गई, प्रोटीन की कवरिंग बन गई, जो कि इसके जेनेटिक मटेरियल के पास इंफॉर्मेशन थी, वो यहां से यहां ट्रांसफर हुई। फिर उन्होंने एक कवरिंग बना ली और वो भाई नॉन विरुलेंट से विरुलेंट हो गया, जो खतरनाक नहीं था वो खतरनाक हो गया, और उसने इस चूहे की जान ले ली। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई थी, वो थी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्या बताया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो बहुत छोटा सा एक मामूली सा बहुत अच्छा सा क्या है भाई, ये एक्सपेरिमेंट है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, इसको अपन अच्छे से और देख लेते हैं कि क्या क्या अपन ने इसके अंदर पे देखा। सो यहां पर देखो क्या देखा अपन ने अभी इसमें, ओके 1 मिनट, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा भाई। देखो अगर समझ रहा है तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, शेयर भी करना है जरूरतमंद लोगों के हिसाब से, है कि नहीं। सो क्या बोल रहा हूं मैं, ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया, चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया। उनका डायरेक्ट मकसद ये नहीं था कि मेरे को ये देखना है कि जेनेटिक मटेरियल इधर से उधर ट्रांसफर होता है या नहीं होता है। वो तो सिंपल सा भाई अपना एक्सपेरिमेंट करने भिड़े थे, किस पे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे, कि ये जो निमोनिया है उस टाइम पे बहुत फैला हुआ था, निमोनिया की वजह से लोगों की जान जा रही थी। किसके वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से। उसके 2 स्ट्रेन थे काफी, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन। तो आर स्ट्रेन जो था वो खतरनाक था क्या, बिल्कुल नहीं था, वो रफ था। रफ के वजह से अपन ने उसको आर स्ट्रेन दिया, एस स्ट्रेन बहुत खतरनाक था, उसको सराउंडिंग में
कैप्सूल बना लेता था। तो उन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। पहले चूहे पे आर स्ट्रेन डाला, चूहा जिंदा, एस स्ट्रेन डाला, चूहा मर गया। तो उन्होंने क्लियर बोल दिया कि जो एस स्ट्रेन है वो खतरनाक है, एस स्ट्रेन खतरनाक है। तो इसी एस स्ट्रेन को उन्होंने क्या कर दिया, जो एस स्ट्रेन के जो वायरस थे उसको हीट किल किया और मार दिया पूरी तरीके से, और फिर उस माउस पे इंजेक्ट किया, तो चूहा फिर क्या हो गया भाई, जिंदा हो गया। ठीक है, मतलब ये ज्यादा खतरनाक है क्या? नहीं। ये खतरनाक है क्या? नहीं। दोनों जगह चूहा क्या है, जिंदा है। लेकिन अब जो खतरनाक नहीं थे दोनों, इन दोनों को, आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन हीट किल को दोनों को मिक्स करके चूहे पे डाल दिया, तो चूहा मर गया। इसका मतलब ये है कि ये एस स्ट्रेन से कुछ तो भी यहां पर ट्रांसफर हुआ है, जिसके वजह से हमारा आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया है। वही क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो कि क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, जिसके वजह से यहां पर इजाद हुआ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। क्लियर है, समझ रहा है? तो ये था हमारा सिंपल सा ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो अपन यहां पर ही अपने क्लास को खत्म रखेंगे। छोटे छोटे क्लासेस बना रहे हैं अपन, वीडियो के छोटे छोटे पार्ट्स बना रहे हैं, क्योंकि ये समझने में आपको और इजी हो जाएगा कि भाई मुझे तो इतना ही देखना है, इतना ही देखना है। ओके, क्लियर है? तो हम क्या देखें आज की क्लास में, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, जो कि बहुत ईजी है, माउस पे किया था। इसी से मिलता जुलता आगे का एक्सपेरिमेंट जो एवरी मैककार्टी मैक्लियोड ने किया था, वो अपन भी करेंगे, लेकिन कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।